एनआरएलएम कैडर्स वर्किंग में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे एक स्वास्थ्य सखी को स्तनपान यानी सत्र 2 के दौरान जानकारी अपने स्वयं सहायता समूह के सभी दीदियों को देनी है। आइए समझते हैं। इस कहानी को समझाने के लिए, इस प्रशिक्षण को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी उनके बीच में साझा करनी है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि मीना और उसके सास की समझदारी की कहानी। तो इसमें मीना अपने परिवार के साथ अपने बच्चे के जन्म के लिए अस्पताल आई है। वह खुश है कि उसके पहले बच्चे के समय उसका पति और उसकी सास उसके साथ रहेंगे। थोड़े ही समय में बच्चे की जन्म आसानी से अस्पताल में हो जाता है। जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर नर्स ने बच्ची को मीना के पेट पर लिटा दिया और थोड़ी ही देर में बच्ची अपने पहले स्तनपान के लिए स्तन तक पहुंच जाती है। तो दीदी आप बताएं कि मीना और उसकी सास ने किन किन कामों में समझदारी दिखाई, ये आपको महिलाओं से पूछना है। और फिर उनको बताना है कि मीना ने बच्ची को पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाया क्योंकि यह सबसे अच्छा टीका है जो रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। ये शिशु को अवश्य पिलाना चाहिए। मीना की सास को पता था कि बच्चों को जन्म के बाद शहद आदि देना उचित नहीं है। मीना ने बच्ची को पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाया क्योंकि यह सबसे अच्छा टीका है जो रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह हर शिशु को अवश्य पिलाना चाहिए। तुरंत स्तनपान का क्या मतलब है और इससे होने वाले अनेक फ़ायदे क्या क्या हैं? हमें याद रखना है कि तुरंत स्तनपान शुरू करने के लिए जन्म के तुरंत बाद बच्चे को मां की छाती से लगाएं ताकि बच्चा अपने पहले स्तनपान के लिए स्तन तक पहुंच जाए। बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके स्तनपान करवाना चाहिए क्योंकि जीवन के शुरुआती दिनों में बच्चे का पेट बहुत छोटा होने की वजह से जल्दी भर जाता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद यानी 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध अवश्य पिलाया जाए क्योंकि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम एवं पहला संपूर्ण आहार है। यहाँ माँ और बच्चे के बीच में प्यार भरा रिश्ता भी बनता है। पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे को बीमारियों से बचाता है। ये बच्चे का पहला टीका भी माना जाता है। बच्चा माँ के दूध को आसानी से पचा सकता है और बच्चे को कब्ज की भी शिकायत नहीं रहती। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ के शरीर से लगाने से बच्चे का शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहता है। बच्ची का नाम खुशबू रखा गया। गर्मी शुरू होने पर मीना के पति की बुआ रोशनी खुशबू को देखने आई। खुशबू के लिए वह ढेर सारे खिलौने और अन्य सामान लाई थी। अगले दिन गर्मी ज़्यादा थी। खुशबू पालने में सो रही थी। अचानक खुशबू रोने लगी। मीना खुशबू को दूध पिलाकर घर के कामों में सास की मदद करने लग गई। मीना के लौट कर आने पर रोशनी बुआ ने कहा कि अब खुशबू 3 महीने की हो गई है और गर्मी भी बढ़ गई है, तो खुशबू को अब पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा खुशबू को अब माँ के दूध के अलावा अलग से मिश्री का पानी, अजवाइन का पानी, सादा पानी, जन्म घुट्टी इत्यादि पिला देना चाहिए। जब रोशनी बुआ मीना को सलाह दे रही थी तो उस समय मीना की सास पास में ही खड़ी थी। यह सुनकर उन्होंने रोशनी बुआ से पूछा कि वह मीना को इतनी गलत सलाह कैसे दे सकती हैं। रोशनी बुआ की यह बात सुनकर डर सी गई और पूछा, मैंने बच्चे के बारे में मीना को ऐसी क्या गलत सलाह दे दी है? मेरी बहू भी तो यह सब अपने बेटे को पिलाती है और मैंने भी अपने चारों बच्चों को इसे पिलाया था। उन्होंने मीना की सास से पूछा कि आपने ये सब अपने बच्चों को पिलाया या नहीं। दीदियों से फिर इतने के बाद आप पूछें कि रोशनी बुआ ने खुशबू को क्या क्या पिलाने की सलाह दी। क्या उसको पानी पिलाने की सलाह दी, गाय भैंस बकरी का दूध पिलाने की सलाह दी, बाजार में मिलने वाले डेयरी या बोतल का दूध पिलाने की सलाह दी, पाउडर से बनाया गया दूध पिलाने की सलाह दी, छोटे बच्चों के लिए बाजार में उपलब्ध पैकेट वाली खाद्य सामग्री पिलाने की सलाह दी, या जन्म घुट्टी आदि औषधि व स्वास्थ्यवर्धक दवाइयाँ पिलाने की सलाह दी। यहाँ आप महिलाओं से पूछें ताकि उनकी रुचि बनी रहे और वो उस पर फोकस करें, ध्यान दें। रोशनी बुआ ने खुशबू को क्या क्या पिलाने की सलाह दी, तो यहाँ पे सारे चित्र बनाए गए हैं, आप उनको दिखा के फिर से रिपीट कर सकती हैं। बच्चे को 6 माह तक क्या क्या नहीं देना चाहिए, अब यहाँ आपको फोकस देके समझाना है और पूछना है, क्या रोशनी बुआ ने मीना को कुछ गलत सलाह दी थी? दीदी आप बताएं, क्या रोशनी बुआ को दी गई सलाह सही थी? यानी रोशनी बुआ ने जो सलाह दी थी क्या वो ठीक थी
या वो गलत थी? दीदियों से सवाल पूछें, उनके जवाब सुनें और फिर सही जवाब बताएं कि चित्र में दिख रहे खान-पान के कोई भी सामान 6 माह से कम आयु के बच्चे को कतई नहीं देने हैं। जैसे क्या? पानी नहीं देना है, गाय, भैंस, बकरी का दूध नहीं देना है, बाजार में मिलने वाला डेयरी या बोतल का दूध नहीं देना है, पाउडर से बनाया गया दूध नहीं देना है। छोटे बच्चों के लिए बाजार में उपलब्ध पैकेट सामग्री, खाद्य वाली सामग्री नहीं देनी है। जन्म घुट्टी आदि औषधि व स्वास्थ्यवर्धक दवाइयाँ नहीं देनी हैं, जैसे टॉनिक वगैरह कुछ नहीं देने हैं। अगर बच्चे को बाहरी खान-पीन का सामान दिया जाता है, तो बच्चा माँ का दूध नहीं पीना चाहता और भूखा रह जाता है। बच्चे को कम दूध पिलाने से धीरे-धीरे स्तन से दूध निकलना भी बंद हो जाता है और बाहरी खान-पान की वजह से बच्चा बीमार भी पड़ता रहता है। बच्चे को 6 माह तक क्या नहीं देना चाहिए, फिर से रिपीट हुआ है, आप चित्र के माध्यम से समझा सकती हैं। केवल स्तनपान का क्या मतलब और उसका क्या महत्व है? केवल स्तनपान का सही मतलब होता है 6 माह तक केवल और केवल माँ का दूध, उसके अलावा एक बूंद भी पानी नहीं। बच्चों को कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं देना चाहिए। स्तनपान के अलावा बच्चों को अतिरिक्त पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि माँ के दूध में ही काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पानी होता है, जो बच्चे की ज़रूरत को पूरा कर देता है। ये आप चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। केवल स्तनपान से होने वाले फायदे क्या क्या हैं? बच्चों को संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास होता है, बच्चे स्वस्थ रहते हैं, बीमार कम पड़ते हैं, अगर बीमार पड़ते भी हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये दस्त तथा सांस संबंधी बीमारियों से भी बचाता है। बच्चे अधिक बुद्धिमान होने के साथ ही पढ़ने लिखने में भी आगे रहते हैं। एक स्वस्थ बच्चा ही आगे चलकर तंदुरुस्त इंसान बनता है और अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए अपने परिवार को भी खुशहाल रखता है। और माताओं के लिए क्या फ़ायदे हैं? माताओं को प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव में भी कमी लाता है। स्तनपान माँ के अंडाशय एवं स्तन कैंसर से भी उसको बचाता है। बच्चा जितना दूध पीता है माँ के स्तन में, उतना ही अधिक दूध बनता है। जैसे इस चित्र में बच्चे को दिखाया गया है कि बच्चे काफ़ी हष्ट और पुष्ट दिखाई दे रहे हैं और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अब आप समझाएंगे कि आपके इस सत्र के मुख्य संदेश और कार्यबिंदु क्या हैं। 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध बच्चे को बनाए स्वस्थ और तंदुरुस्त। मुख्य संदेश: जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध अवश्य पिलाना चाहिए। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अमृत के समान है, इसे बच्चे को अवश्य पिलाएं। जन्म से 6 माह तक के बच्चों को सिर्फ माँ का ही दूध देना चाहिए, एक बूंद भी पानी नहीं। 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध देने से बच्चे को कई फायदे होते हैं स्वस्थ और निरोगी जीवन में। उनमें से एक स्वस्थ और निरोगी जीवन उनमें से एक है। स्तनपान कराने वाली माँ को अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माँ को अतिरिक्त मात्रा में भोजन और पानी का सेवन करना चाहिए। कार्यबिंदु समूह: ये सुनिश्चित करें कि सभी नवजात को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराया जाए और बच्चा भी इससे वंचित ना रहे। समूह: ये सुनिश्चित करें कि सभी शिशुओं के जन्म के 6 माह तक केवल स्तनपान ही कराया जाए। यह एक चित्र के माध्यम से फिर से समझाया गया है कि बच्चे किस तरह हष्ट और पुष्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपकी समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन आपका है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और अपने साथ की जितनी भी स्वास्थ्य सखियाँ हैं सबको ये वीडियो शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उनसे भी करवाएं, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।